सबसे जानते हुए जानना चाहता हूँ कि इस वक्त देश के क्या हालात हैं। मैं कन्हैया सिंह यादव, पप्पू यादव, सिरगिता का रहने वाला हूँ। आज भारत की दुर्दशा जिस कैटेगरी में है, उस स्थिति में कभी अंग्रेज शासक और मुगल शासक थे तब भी नहीं थी। आज सामंतवाद चरम पे है और मुल्क सिद्धांतों से चलेगा, संविधान से चलेगा। यह गंगा जमुनी की तहजीब से चलेगा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई बनकर इस देश की सुरक्षा में लगे हैं और इस देश की तरक्की में लगे हैं। हम ये उम्मीद करेंगे भारत सरकार से कि वो हमेशा जाति धर्म से ऊपर उठ के देश को आगे बढ़ाने का काम करे। यही मैं उम्मीद रखता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहचान जाते हैं कपड़ा से देख कर कि किस जात का व्यक्ति है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, जाति तरक्की का विषय नहीं है, यह उनकी राजनीतिक सोच हो सकती है। मुल्क रहेगा और मुल्क की तरक्की रहेगी तभी मुल्क का सम्मान रहेगा। मैं जानना चाहता हूं कि अभी एक हमारे मेरा सवाल आपसे ये है कि एक महंत बजरंग मुनि जी हैं, वो खुलेआम बलात्कार करने के लिए कह रहे हैं एक समुदाय के प्रति। इस संबंध में आपका क्या कहना है? अगर वह महंत होंगे तो उनके तरफ से इस तरह की भाषा का प्रयोग करना अति निंदनीय है। वह साधु समाज के सम्मान को गर्त में लेके जा रहे हैं। वह संत महंत हो ही नहीं सकते हैं जो संत महंत इस तरह का बात करता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चारों तरफ जितनी सड़कें हैं वहाँ पे बोर्ड देखने को मिल जाता है, लेकिन जब देखा जा रहा है प्रैक्टिकल तौर पे भारत में इस तरह बलात्कार राज्य हो या केंद्र सरकार की जहाँ जहाँ हो, हर जगह यही देखने को मिल रहा है। इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन उस पर 1% भी काम नहीं किया गया। आए दिन आप देखेंगे कहीं न कहीं आए दिन घटनाएं होती चली जा रही हैं। कहीं भी बेटियां बहुएं सुरक्षित नहीं हैं। यह नारा के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। यह अति गलत है। अगर यह नारा सही होता तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं होती और बेटियां सुरक्षित पाई जाती मेरे मुल्क में। जनपद गाजीपुर में का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को एक अलग ढंग से देखा गया और मुख्तार अंसारी का नाम प्रधानमंत्री तक लिया गया, लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ साथ इसी जनपद गाजीपुर के रहने वाले उन्हीं के परिवार डॉक्टर मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिया गया, जिनका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्तार अंसारी के ऊपर जो भी कहा जा रहा है, जो भी एलिगेशन लगाया जा रहा है, यह कोर्ट का मामला है। कोर्ट अब तक उनको ये साबित नहीं कर पाई कि ये अपराधी हैं, ये गुंडा हैं, ये मवाली हैं, बल्कि कुछ लोगों द्वारा उनको तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, जबकि आम गरीब जनता के लिए मुख्तार अंसारी कहीं भी किसी भी तरह का कष्टदायक नहीं है। इसलिए आम जनता उनके साथ है और हमेशा आम जनता उनका समर्थन करती है। मुख्तार अंसारी के साथ साथ में डॉक्टर मुख्तार अंसारी जो देश की आज़ादी में बहुत बड़ा नाम है, इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के लोग नाम क्यों नहीं लेते हैं, बताइए। यह भारतीय जनता पार्टी का निजी मामला है, जबकि मेरे मुल्क को आज़ादी दिलाने में चाहे जो भी लड़ाइयाँ रही हों, मुख्तार अंसारी के परिवार से न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया है। साथ ही साथ ये कहने के लिए अगर कोई कहता हो कि नहीं इस मुल्क का मुसलमान आज़ादी की लड़ाई में पीछे रहा है, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। हमारे ही यहाँ के तमाम स्वतंत्रता सेनानी हैं जो मुस्लिम समुदाय से मिलान करते हैं, लेकिन देश की लड़ाई में वो हमेशा आगे बढ़ चढ़ के रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि मुख्तार अंसारी का परिवार देश हित में हमेशा आगे बढ़ चढ़ के रहा है। इस वक्त क्योंकि आप बनारस में रहते हैं, गाजीपुर में रहते हैं, बनारस में एमएलसी का जो चुनाव लड़ा जा रहा है इस वक्त, वहाँ पे
बीजेपी कैंडिडेट जो उम्मीदवार हैं वो खुद कह रहे हैं कि भाजपा के कुछ लोग वहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी आपके की पत्नी विजय सिंह का पत्नी की हिमायत कर रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? यह चुनाव स्थानीय निकाय का चुनाव है। यह गांव के प्रधान और बीडीसी द्वारा, जिला पंचायत द्वारा, विधायक द्वारा, विधायक द्वारा, विधानसभा, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा चुने जाने वाला चुनाव है। यह नेता मिलके नेता चुनते हैं। जिस तरह की ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि नहीं, यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्दल की मदद कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लड़ रहे हैं उस लड़ाई को। उसमें कहीं भी निर्दल प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं। यानी ब्रजेश सिंह का हिमायत भारतीय जनता पार्टी के उच्च अधिकारी लोग, उच्च पद के रहने वाले लोग खुफिया तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं और जो उनका अपना उम्मीदवार है उसको हराने में लगे हुए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। एकदम 100% सही, इसमें कहीं दो राय नहीं। पूरा शासन लगा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसका कोई मतलब माने नहीं, जिताना ब्रजेश सिंह को। जनपद गाजीपुर में एक ऐसा जनपद है, पूर्वांचल का जनपद है, जहां पर समाजवादी पार्टी के गाजीपुर में तो पूरे के पूरे सीट जीत गए, आजमगढ़ में पूरा का पूरा जीत गया, मऊ में भी इसी तरह से अधिक, बलिया में अधिक। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की लहर देखने को नहीं मिल रही है। इसकी मुख्य कारण क्या है? इसके मुख्य कारण कि यहाँ की जनता समझदार है और समझ रही है कि मेरी सुरक्षा किसके साथ है। समाजवादी पार्टी के साथ है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी एजेंडा बात करने के लिए समाज में नहीं है, इसलिए गाजीपुर की जनता ने समाजवादी पार्टी के ऊपर विश्वास किया और समाजवादी पार्टी को वोट किया और समाजवादी पार्टी के विधायक जीते। क्या ऐसा नहीं है कि जिस तरह से बनारस में ईवीएम मशीन जहां रखा हुआ था कि दीवारें टूटी हुई थी, क्या बदला तो नहीं गया है? देखिए, कहने के लिए लोग कह रहे हैं कि मशीनें बदली गई, जब तक हम उसको देख नहीं पाए या गौर नहीं पाए तो उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन सही चीजें यही है कि हमें आज के परिवेश में, आज के भारतीय व्यवस्था में हर स्तर पर जाग के रहना होगा, सतर्क रहना होगा। हमें कहीं न कहीं मन में भाव पैदा होता है कि आखिर हमारे लोगों ने वोट किया है, वोट गया कहाँ है, जिसको देखते हुए निश्चित रूप से कहीं न कहीं मन में शंका पैदा होती है। बाकी ये शासन प्रशासन सरकार है, उसकी व्यवस्था है, उसकी लड़ाई अगर कहीं से कुछ क्लियर हुआ तो निश्चित क्रांति होगी और लड़ाई लड़ी जाएगी। मुझे बात समझ में नहीं आती है कि जिस मुल्क ने ईवीएम मशीन बनाया उस देश में चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं होता, और ये खुद हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई एमपी बाकायदा कोर्ट में भी जा चुके हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो। अब फिर वही लोग फिर ईवीएम से चुनाव की पक्षधर हो गए हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, ईवीएम कहीं न कहीं शंका के घेरे में है। तमाम डेवलप कंट्रियां ईवीएम पर विश्वास खत्म कर चुकी है। मात्र भारत में ही ईवीएम पर भरोसा किया गया है और उनका भरोसा है जिनको ईवीएम का लाभ मिल रहा है। हम ही नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से जो बनाया है वह विश्वास नहीं कर रहा है तो मुझे भी नहीं करना चाहिए। आम जनता का वोट है, आम जनता जिसके साथ है, सरकार उसकी होनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए कन्हैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद।